आपने बुलाया था। आइए गीत, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ गीत? कुछ नहीं तो खड़ी क्यों हो? बैठो ना। जी। काफ़ी अच्छी लग रही हो गीत इस ड्रेस में तुम। थैंक यू सर। सर वो आपने सैलरी के लिए बुलाया था। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें सैलरी देने के लिए बुलाया था। वैसे क्या तुम मैरिड हो? हाँ सर, मैं मैरिड हूँ। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। सैलरी तो आप ऑनलाइन भी दे सकते थे या ऑफिस में भी दे सकते थे, पर आपने घर क्यों बुलाया? देखो, मेरे कुछ अपने रूल्स हैं। जिन एम्प्लॉयज़ को मैं पर्सनली पसंद करता हूँ ना, मैं उनको सैलरी देने के लिए अपने घर पर बुलाता हूँ। कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं नहीं सर, सबके अपने रूल्स हैं। आप सैलरी दे दो, मैं चलती हूँ फिर। मिल जाएगी सैलरी, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे तुम्हारी सैलरी है कितनी? सर 40,000। बस 40,000? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा हस्बैंड कुछ करता नहीं है और तुम्हारा घर भी शायद लोन पर है, तो 40,000 में गुजारा कैसे कर लेते हो? कर लेते हैं सर। छोड़ो ना इन सब बातों को सर, ये तो आना जाना रहता है। आप सर पैसे दे दो, मुझे जाना है। अगर मैं तुम्हारी सैलरी 40,000 से बढ़ाकर डबल कर दूँ, यानी 80,000 कर दूँ तो? मैं कुछ समझे नहीं। तुम कुछ समझी नहीं। तुम कोई बच्ची नहीं हो, मैरिड हो, एक्सपीरियंस्ड हो। एक लड़का एक लड़की से अगर कुछ डिमांड करेगा, बदले में कुछ उसको देना पड़ेगा ना, तो मैं इसलिए तुम्हें ऑफ़र दे रहा हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा खुश कर दो, बदले में सैलरी डबल ले लो। नहीं नहीं सर, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। प्लीज़ आप मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं वापस चल जाती हूँ यहाँ से। कम ऑन गीत, इतना जल्दी रिएक्ट मत करो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, तुम्हारी शादी हो गई किसी से अरे गहरे से, आई डोंट केयर। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें सैलरी डबल देने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। हालांकि ये ऑफ़र मैं किसी और को दूंगा ना, वो चुटकियों में मान जाएगी। लेकिन मैं जानता हूँ तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, तो चलो, तुम्हें अगर सैलरी डबल कम लग रही है तो मैं तुम्हारा प्रमोशन भी करता हूँ। अब तो मेरी बात मान जाओ। ना ही तो सर मुझे एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए और ना ही आपको कोई प्रमोशन चाहिए। आपको अगर मेरे पैसे देने हैं तो दो, अदरवाइज मैं यहाँ से जा रही हूँ सर। कम ऑन गीत, कौन सी फिल्मी दुनिया में जी रही हो? ये सब बातें फिल्मों में होती है, बड़ी बड़ी बातें। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, एक इंसान को भी। डबल सैलरी और प्रमोशन जब चाहूँ, जिस लड़की को चाहूँ अपने सामने ला सकता हूँ। सर बस करो ना, तो मैं इस टाइप की लड़की हूँ, ना ही मुझे आप ये सब बातें सिखाओ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। पहले मेरी बात सुनो, बेशक चले जाना। ये ऑफर तुम्हारे लिए कल तक वैलिड है। अगर कल सेम टाइम तुम मेरे घर पर आती हो तो मैं समझूंगा तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट है, तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी डबल मिलेगी प्लस प्रमोशन भी। अगर तुम नहीं आए तो जो तुम्हारी पेंडिंग सैलरी है वो तुम्हें मिलेगी, लेकिन टर्मिनेशन लेटर के साथ। तो सोच समझ कर जवाब देना। जितने घमंड में ये उठ के गई है ना, उतना ही गिड़गिड़ाते हुए कल आएगी मेरे पास, वो भी घुटनों के बल चल के। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ उसकी कंडीशन खास अच्छी नहीं है। पैसे में इतनी ताकत है कि अच्छे अच्छे के ज़मीर को खरीद ये आएगी। तेरा घमंड को कल कैसे तोड़ता हूँ देखना। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? यार परेशान इसलिए हूँ ना, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ये घर ना मैंने लोन पे लिया था और 3 महीने से ना मैं इस घर की ना ईएमआई नहीं भरी है। वही बैंक वाला को कॉल आया था, बोल रहे थे सर कि आपने 3 महीने से ना ईएमआई नहीं भरी है, अगर आप ईएमआई नहीं भरोगे ना तो ना हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। यार पेनल्टी पे पेनल्टी लगे जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप टेंशन ना लो, सब सही होगा। यार बोलने से कुछ सही नहीं होता, मैं कैसे ठीक करूँ? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो मैं जॉब भी नहीं कर रहा हूँ, घर में पड़ा हूँ और अपनी बीवी को जॉब करने के लिए बाहर भेज रखा है मैंने। कैसा मर्द हूँ मैं? अरे तुम टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा कि ये सब छोड़ो, आज तुम्हें सैलरी मिलने वाली थी ना? हाँ, सैलरी लेने ही गई थी मैं, तो सर ने बोला कि कल ले लेना, तो कल मिल जाएगी, तुम टेंशन ना लो। पक्का ना तुम्हें कल सैलरी मिल जाएगी? हाँ, तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया है और मैं तुम्हारा खाना रख भी दिया फ्रिज में। बस यार तुम्हारी ना सैलरी एक बार मिल जाए, मैं ना सबसे पहले ना इस घर की ना ईएमआई भर दूंगा, तो थोड़ा बहुत ना मेरे सर से ना बोझ हट जाएगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं चेंज करके खाना खा लेती हूँ। ठीक है। कितनी अच्छी वाइफ है मेरी, बस एक बार ना इसकी सैलरी मिल जाए, फिर मैं यार इसकी ना सारी ईएमआई भर दूंगा। जो पेनल्टी लगी हुई है ना, कुछ तो छुटकारा मिलेगा मुझे। और सबसे पहले ना मैं यार कोई जॉब ढूंढता हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं अभी।
क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक वो मेरा बॉस है, इतनी गंदी नीयत डाल के बैठे मेरे ऊपर, और एक तरफ मेरे पति है जो इतने परेशान है एमआई को लेके। अगर एमआई की किस्त नहीं भरी तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। और उस बॉस की मैं बात नहीं मानना चाहती। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, देखते हैं। मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगी। सर अंदर चल के बात करें। अंदर जाने के लिए तो आए हो, मोस्ट वेलकम। बहुत सही फैसला लिया कि तुमने मेरी बात मानकर। अब चलो, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। सर आप मेरी मजबूरी का इतना फ़ायदा मत उठाइए। मैं मजबूर हूँ इसलिए आई हूँ। इसमें मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली कौन सी बात है गीत? मैंने तुम्हें एक प्रपोजल दिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, और अगर तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है तो जा सकती हो। नहीं सर, मैं मजबूर हूँ, मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। मैं जानता हूँ पैसे में बहुत ताकत है, तो जो करने आए हैं वो करते हैं। सर पहले पैसे। अरे तुम्हारे पैसे कहीं भाग कर नहीं जा रहे, मिल जाएंगे तुम्हें। पहले मुझे एंजॉय करने दो यार, कम ऑन, मूड स्पॉइल मत करो मेरा। सर नहीं, पर पहले पैसे। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे ला के देता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा मूड स्पॉइल करने की गलती मत करना। और कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरा ये जवाब कल भी होगा जो आज है, जो कल होगा वो परसों होगा। क्या क्या बोले जा रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, मेरा तो माथा घूम गया था। खैर छोड़ो, लाता हूँ पैसे, लेकिन मेरा मूड स्पॉइल करने की कोशिश मत करना। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ तक आ तो गई हूँ, पर आगे आगे के लिए मैं अपना कदम बढ़ाऊँ कैसे? मेरा दिल इस चीज़ को गवाह नहीं कर रहा है। हे भगवान, आप ही कुछ करो। आप तो अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और मेरे पति की भी कोई नौकरी नहीं है। हम कितने परेशान हैं, बचपन से लेके आज तक मैं आपकी पूजा पाठ करते आई हूँ। कुछ ऐसा कर दो जिससे मेरी मदद भी हो जाए और मुझे ये सब गलत काम भी ना करना पड़े। प्लीज़ भगवान जी, आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे, और सुनो, अब मूड ख़राब मत करना प्लीज़। सर 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 क्या हुआ? सर लगता है इनको हार्ट अटैक हुआ है। ये तो मर गए हैं। डॉक्टर को कॉल करो क्या? नहीं नहीं, ऐसे आदमी का तो मर जाना ही ठीक है। अगर डॉक्टर को कॉल किया तो इसकी जिम्मेदार मुझे ठहरा देंगे। एक काम करती हूँ, इसको छोड़ के निकल लेती हूँ। भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे गलत काम करने से रोक लिया और इसको इसका सबक दिखा दिया। इस पैसे का घमंड था ना तुझे, इस पैसे के लिए तू मुझसे ये काम करवा रहा था, इतना नीचे गिरा रहा था। अब बता कि इन पैसों ने तेरी जान बचा ली? नहीं ना, अगर यही पैसे तू मुझे शांति से दे देता तेरा क्या चला जाता, लेकिन नहीं, तूने मेरा दिल दुखाया, मेरी आत्मा दुखाई और मुझे ये सब करने पे मजबूर किया। तो देख ऊपर वाले ने तेरे साथ क्या अंजाम किया, अब भुगत। तू तो इसी लायक है। मैं निकलती हूँ यहाँ से, मेरी मदद भी हो गई है और इसका सबक भी इसको मिल गया। इससे पहले कि कोई इसके लाश के पास मुझे देखे, मुझे यहाँ से निकलना होगा।